हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। जो कैंडिडेट रक्षा कंपनी में भर्ती होना चाहता है, कृपया ये वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपने डाउट क्लियर कर सकें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हैं और कोई अच्छे जॉब के तलाश में हैं तो हम आप लोगों के लिए एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि अभी रक्षा सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए भर्ती शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो यदि आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड हर एक जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके जानते हैं। मेल के लिए अलग जानते हैं और फीमेल के लिए अलग से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेल से, यानी कि यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशंस रखा गया है वो है दोस्तों 10वीं पास। वहीं आपका हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए और एज 18 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनका क्वालिफिकेशंस भी 10th पास रखा गया है। वहीं इनका एज 20 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए और हाइट की बात करें तो हाइट 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आप मेल हो या फिर फीमेल, इन सब के अलावा आपका मेडिकली और फिजिकली फिट होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आप ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप रक्षा सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, वो फॉर्म जाकर के अप्लाई करना है और स्क्रीन के ऊपर भर्ती अधिकारी स्वरूप सिंह का जो नंबर फ्लैश कर रहा है इस पर संपर्क करना है। लेकिन आपको एक बात की ध्यान रखनी है, वो ये कि संपर्क करने से पहले जो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको पहले फिलअप करना है, उसके बाद में ही आपको संपर्क करना है। तो दोस्तों, अब हम लोग ये जानते हैं कि इसमें भर्ती होने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले आपको देना है 10th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड। इन सब के अलावा दोस्तों आपको पुलिस वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट देना है, या फिर जो अप्लाई किए हैं, यदि आपका बना नहीं है और आप अप्लाई किए हैं तो उसका स्लिप देना है। इसके अलावा 10 पासपोर्ट साइज अपना फोटो देना है और 2 फैमिली फोटो देना है। दोस्तों, यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि जो फैमिली फोटो दीजिएगा उसका साइज होगा 6x4 का। इन सब के अलावा आपका बैंक खाता का जो डिटेल है वो देना होगा। दोस्तों, अब यहां से एक बात ध्यान देना है कि आपका जो बैंक का खाता होगा वो कुछ लिमिटेड बैंक का होगा। आइए उन सब का नाम जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका बैंक लगेगा वो है SBI बैंक हो या फिर यस बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो या फिर ICICI बैंक। तो दोस्तों, जब आप भर्ती होने के लिए जाएंगे तो उस समय आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वहीं अब हम लोग ये जानते हैं कि ट्रेनिंग फीस आपको कितने लगेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 7500 रुपये ट्रेनिंग फीस जमा करना होगा, वो भी जब आप भर्ती होने के लिए जाएंगे उस टाइम पे। और ये फीस आपको वहीं पे ट्रेनिंग गेट पर ही जमा करना है, ट्रेनिंग में एंट्री लेने से पहले। इसके बाद 27 दिन के ट्रेनिंग के लिए आपको हिंदूपुर बेंगलोर में आना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद में कंपनी अपने टिकट पे आपको ऑल ओवर इंडिया में से 17 स्टेट में से 170 जगह में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दे सकती है। तो दोस्तों, अब हम लोग ये जानते हैं कि वो पोस्टिंग का जगह कौन कौन सा हो सकता है। तो ये एयरपोर्ट हो सकता है, टोल प्लाजा हो सकता है, पावर प्लांट हो सकता है, बड़ी IT कंपनी हो सकती है, या फिर इस कंपनी का अन्य और भी जहां वैकेंसी है वहां पे आपको इसका ज्वाइनिंग मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भर्ती होना चाहते हैं तो भर्ती अधिकारी स्वरूप सिंह का नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप इनसे संपर्क कीजिए। इनसे संपर्क करने से पहले एडमिशन फॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जाकर के भरिए, उसके बाद ही आप इनसे संपर्क कीजिए। दोस्तों, अब हम लोग ये जानते हैं कि इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद आपको कितने सैलरी मिलेंगे। तो आपको बता दें कि रक्षा सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी 16,500 से शुरू होकर के 26,000 तक जाता है। तो दोस्तों, ये एक हैंडसम सैलरी माना जाता है एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और इसमें रहना भी इंक्लूड है। तो आप देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी 16,500 से शुरू होकर के 26,000 तक जा रहा है और इसमें प्लस रहना भी इंक्लूड है। अब हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट सैलरी में आपका यूनिफॉर्म का कुछ पैसा कटेगा, वहीं आपका सेकेंड सैलरी में ट्रेनिंग का 2500 रुपये बकाया राशि कटेगा, जो कि आपका बायोडाटा फॉर्म में लिखा हुआ होता है। इसके अलावा यदि आप इस कंपनी में भर्ती हो जाते हैं तो आप अपने लोकल एरिया में भी जॉब कर सकते हैं। इसके लिए इसका एक टर्म एंड कंडीशंस है कि आपको
पहले 1 या 1.5 साल तक कंटिन्यू सर्विस करना है, उसके बाद में आप ट्रांसफर लेटर लगा सकते हैं। दोस्तों, आपका सीनियरिटी और आपका कैपेबिलिटी के अनुसार से फिर आपको वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि आज के टाइम में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। यानी कि यदि कोई कैंडिडेट ये चाहे कि वो अपने लोकल एरिया में आकर के जॉब करे तो उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। बट ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस इसका कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, वो आपको फॉलो करना है। दोस्तों, इस कंपनी की एक और खासियत है, वो ये कि इसमें आपको 1 महीने में 4 वीकेंड ऑफ मिलेगा, वहीं 1 साल में आपको 30 छुट्टी मिलेगा, जो कि बहुत सारे कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड को नहीं दिया जाता है, बट आपको इस कंपनी में मिलेगा। वहीं आपको पीएफ प्लस ईएसआई का भी सुविधा इस कंपनी में दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए हर एक तरह का सुविधा आपको इस कंपनी में मिल रहा है। तो यदि आप इस कंपनी में भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों, भर्ती अधिकारी स्वरूप सिंह का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर लगातार फ्लैश कर रहा है, तो आप इनसे संपर्क करें। दोस्तों, इनसे संपर्क करने से पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया हुआ है उसको पहले अप्लाई करें, उसके बाद में ही आप इनसे बात करें। आपको बता दें कि आपको किसी भी झांसे में नहीं फंसना है, कोई भी फ्रॉड से नहीं फंसना है, और आपको डायरेक्ट भर्ती अधिकारी स्वरूप सिंह से ही भर्ती होना है। और आपको बता दें कि भर्ती अधिकारी स्वरूप सिंह इस कंपनी में लगातार 13 साल से जॉब कर रहे हैं, और ये बहुत सारे अलग अलग जगह पर जाकर के रोजगार मेला लगा चुके हैं, जैसे कि दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, अन्य जगहों पे, इन सब के अलावे अन्य जगहों पे भी ये अपना भर्ती मेला लगा चुके हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर चुके हैं। तो यदि आप भर्ती होना चाहते हैं तो डायरेक्ट भर्ती अधिकारी से भर्ती हो, ना कि कोई एजेंट के माध्यम से या ब्रोकर के माध्यम से, क्योंकि वहां पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। लेकिन यदि आप कंपनी के भर्ती अधिकारी से डायरेक्ट भर्ती होते हैं तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट भर्ती होना चाहते हैं उनको एडमिशन फॉर्म भरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप उस फॉर्म को भरिए, उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है उस पर आप संपर्क कीजिए। दोस्तों, एक नोट करने वाली बात है वो ये कि जब लड़के ट्रेनिंग कंप्लीट करके यूनिट में जाते हैं, यानी कि जब उनका यूनिट में पोस्टिंग होता है, तो वहां इंचार्ज से मिले बगैर कुछ लड़कों के बातों में आकर के वहां से घर आने के बारे में सोचने लगते हैं। तो आपको बता दें कि आप ये देखिए, जो आप वहां जाने के बाद बहलाते हैं वो खुद ही नौकरी कर रहे हैं, और आप एक बार कोशिश कीजिए कि वहां उनका जो पे स्लिप है वो चेक कीजिए, और आप ये पता कीजिए कि जब उनको इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है तो आप वहां से घर आने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो आप सबसे पहले जब कोई भी यूनिट में जाएं तो वहां सबसे पहले इंचार्ज से मिले और अपना ड्यूटी ज्वाइन करें। तो दोस्तों, ये पूरा डिटेल था कि रक्षा सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड में अभी जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो भर्ती शुरू हुआ है मेल और फीमेल कैंडिडेट के, उन सब के बारे में। तो यदि आपका हाइट, क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आप मैच कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है, अच्छा सैलरी अर्न करने के लिए और एक अपने लिए जॉब प्राप्त करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम पे जॉब प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, लेकिन आपको ये कंपनी एक अच्छा मौका दे रही है, तो आप इस मौका को मत गवाइए। और आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म, एडमिशन फॉर्म का लिंक है उसको आप फिलअप कीजिए। उसके बाद में भर्ती अधिकारी स्वरूप सिंह का जो नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है उनसे आप संपर्क कीजिए। और यदि हम जो वीडियो में बताए हैं उसमें से कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, या आपको लग रहा है कि आपके मन में कोई एक्स्ट्रा सवाल उत्पन्न हो रहा है जो आप जानना चाहते हैं, तो वो भी आप जब भर्ती अधिकारी स्वरूप सिंह से बात करेंगे तो उनको से आप ये सारा जानकारी ले सकेंगे। वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे और भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला है, आपको कुछ हेल्प हुआ है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, यानी कि आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको एक नौकरी की आवश्यकता है, तो उन तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। क्योंकि दोस्तों, किसी को रोजगार दिलाने में यदि आप मदद करते हैं तो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा पुण्य वाली काम माना जाता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना एकदम मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे रोजगार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो आते रहता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बेल आइकन नहीं हिट करते हैं तो उनको नोटिफिकेशंस तुरंत नहीं मिल पाता है। तो आप बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए रोजगार के साथ में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।